जिस तरह का प्रोडक्शन वैल्यू है, जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह के वीएफएक्स है, जिस तरह का डायरेक्शन है, जिस तरह की एक्टिंग है, ये कुल मिलाकर आपको अचंभित कर देता है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं पराग छापेकर, लेकर आया हूं रिव्यू एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर का। एक बार फिर से राजामौली ने साबित कर दिया है कि वो मास्टर स्टोरी टेलर है। जी हां, जिस ग्रैंडनेस पे, जिस पैमाने पर आरआरआर का शूट हुआ है, जिस तरह का मेकिंग है, आपको वो अचंभित कर देते हैं, आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, वो आपको ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। हालांकि मामला वही है कि कंटेंट में कुछ नयापन नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रेजेंटेशन है वो ऑसम है, वो माइंड ब्लोइंग है। ये मनमोहन देसाई और संजय लीला बंसाली का अजीब सा मिक्सचर है। ग्रैंडनेस, उफ, मतलब आपको लगता है कि ये आदमी इस तरह सोच कैसे सकता है। ये उस तरह की फिल्म है। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंसेस की, तो रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों ही, मतलब जिस तरह का उनके परफॉर्मेंस है, जिस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, दोनों एक अलग तरह की एक्टिंग फॉर्मेट अपनाते हैं, एक्टिंग स्टाइल अपनाते हैं। और इन दोनों का जो हार्मनी राजामौली साहब ने बिठाया है वो वाकई तारीफ काबिल है। रामचरण जो है बहुत अंडर प्ले करते हैं, और जिस तरह से वो इमोट करते हैं वो कमाल का है। कई सारे सीन में जिस तरह से राजामौली साहब ने उनको प्रेजेंट किया है, खासकर राम के अवतार में, वो दिल को छू लेता है। वहीं पर जूनियर एनटीआर जो है, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनका जो एक्टिंग स्टाइल है, वो थोड़ा सा अलग है, और वो उनकी खासियत भी है। वो एक इनोसेंस लिए जिस तरह के उन्होंने परफॉर्म किया है, वो आपको दिल को छू लेते हैं। अजय देवगन और आलिया भट्ट, इन दोनों को राजामौली साहब ने क्यों लिया ये समझ में नहीं आया। इन दोनों ने ये फिल्म क्यों की ये समझ में नहीं आया। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी मार्केट टैप करने की एक स्ट्रेटेजी हो सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि न तो अजय देवगन के कैरेक्टर को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया, और ना ही आलिया भट्ट के कैरेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया। तो ये दोनों ने ये फिल्म क्यों की ये मेरे समझ से परे है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं, तो जिस तरह का प्रोडक्शन वैल्यू है, जिस तरह का म्यूजिक है, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी, जिस तरह के वीएफएक्स है, जिस तरह का डायरेक्शन है, जिस तरह की एक्टिंग है, ये कुल मिलाकर आपको ऐसे कर देंगे। और आप, हालांकि इसके कुछ निगेटिव पॉइंट भी, जैसे मैंने आपको कहा, ये साउथ के बहुत बड़े जो क्रांतिकारी है उनके जीवन पर आधारित फिल्म कही जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला। अजय देवगन और आलिया भट्ट का रोल आपने क्यों रखा, उसको जस्टिफिकेशन नहीं है। तीसरी बात, इलॉजिकल फिल्म, कमर्शियल फिल्म में होती है, इलॉजिकल बातें होती कि अंग्रेज इतने डेमोक्रेट कैसे हो गए भाई अचानक। पहले सीन में आप उनकी ब्रुटैलिटी दिखाते हैं, फिर आप राजकुमारी जो सो कॉल्ड राजकुमारियों की तरह रही है गवर्नर की बेटी, उसके साथ आप बिल्कुल खुल के आना जाना दिखा देते हैं। उनके अंग्रेज़ों के कोठी में आना जाना दिखा देते हैं। वहाँ पे अंग्रेज़ बड़े डेमोक्रेटिक हो जाते हैं, लिबरल हो जाते हैं। तो कुछ बातें हजम नहीं होती है, लेकिन कमर्शियल फिल्म में इलॉजिकल बातें होती रहती है। पर कुल मिलाकर ये एक आपको जो सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस है वो आपको देता है, और अद्भुत तौर पर देता है। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी, कुछ बातें खराब भी लगी हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्म आपको देखना चाहिए, क्योंकि ग्रैंड फिल्म है, आपको सिनेमा का एक्सपीरियंस देने वाली फिल्म है। मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार। गो एंड एंजॉय RRR।